वेदों में लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बा हूराजन्य कृतः उरूतदस्य वैश्य पद्यांग शूद्रो अजायत। भगवान के शरीर से ही चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मण एक विप्र समाज ऐसा समाज है जो सबको साथ लेकर चलता है। सामाजिक समरसता का जीता जागता कोई नमूना है तो उसका नाम है विप्र। इसलिए हम 16 संस्कार अपने परिवारों में भी डालते हैं और सर्व समाज में 16 संस्कार डालने का काम विप्र समाज करता है कि नहीं करता है। इसलिए सामाजिक समरसता का प्रतीक यदि कोई है तो वो विप्र समाज है। इसी प्रकार अध्ययन अध्यापन का काम निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज करता आया है और उसके कारण अब समाज में अलग अलग धाराओं में जाने की आवश्यकता है। गौरव वल्लभ जी ठीक कह रहे थे कि हमारे समाज में आईएएस बने, आईपीएस बने, स्टेट सर्विसेज में लोग आए, डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन इसके बनने के लिए समाज को आवश्यक प्रबंध करने होंगे। मैं खास तौर से सुशील ओझा जी जिन्होंने विप्र महाकुंभ कोलकाता में किया था, मैं उसका साक्षी रहा, मैं उसमें मौजूद था। हमको पीएमटी, पीईटी, आरएएस और आईएएस की कोचिंग क्लासेस लगानी होगी। उन कोचिंग क्लासेस में लोगों को शिक्षित करना, ट्रेनिंग देना और उसके साथ साथ वो कोर्स जो पढ़ाई में आप पढ़ रहे हैं वो कोर्स नहीं, जो आरएएस और आईएएस के पढ़ाई में कोर्स आता है उसका पढ़ाई करना और उसके साथ मॉक इंटरव्यू कराना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो डीजी पद से रिटायर हुआ, उसका नाम है प्रदीप व्यास। वो 4 बार रिटन परीक्षा में सेलेक्ट हुआ, इंटरव्यू में 3 बार रह गया। चौथी बार हमको पता लगा गौरव वल्लभ जी हमने 6 महीने तक उसकी मॉक इंटरव्यू की ट्रेनिंग पहले से ही करवाई और वो चौथी बार सेलेक्ट होकर डीजी की पोस्ट से रिटायर हुआ। इसलिए कोचिंग क्लासेस बहुत जरूरी है। जब तक हम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट की पढ़ाई नहीं कराएंगे, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे। इसी प्रकार आरएएस और आईएएस बनाने के लिए हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब रहा सवाल आरक्षण का मुद्दा। मुझे याद है मैं डीओपी मिनिस्टर था और जब मैंने आरक्षण की मांग रखी कि साडा हक इत्थे रख, उस समय सारे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के 100 से ज्यादा, गौरव वल्लभ जी तो रोज 200-300 टीवी चैनल का सामना करते हैं, मैंने पहली बार 100 से अधिक चैनल का सामना किया कि आप डीओपी मिनिस्टर और आरक्षण की मांग करने आ गए। मैंने कहा मैं सही करने आया हूं। मैं आज सिख समाज में, महेश्वरी समाज में, वैश्य समाज में और किसी भी समाज में जा सकता हूं तो अपने समाज में क्यों नहीं आ सकता। मैं आऊंगा और उनके हक की बात रखूंगा। उस समय मैंने कहा कि जिसको आरक्षण मिल रहा है 16%, 12%, 21%, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमको हमारी संख्या बल के आधार पर 14% आरक्षण मिलना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी उस समय मैं मंत्रिमंडल में था, हमने ये प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से 14% आरक्षण राजस्थान में मंजूर हुआ। लेकिन मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे को केवल मात्र 10% आरक्षण मिला तो सबसे पहला तो हमारा सबका पक्ष विपक्ष और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को यह कहना चाहिए कि हमारा 4% आरक्षण कम मिला है, हमको 4% आरक्षण और मिलना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकें। ईडब्ल्यूएस में केवल मात्र 10% आरक्षण है, ये बढ़कर के 14% होना चाहिए। अब जहां तक मावली से आने वाले माननीय हमारे साथी सदस्य ने ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस में जो पिन प्रिक्स हैं उनको हम दूर करेंगे, दूर करते जा रहे हैं। पहले आर्थिक आधार को हमने 8 लाख तक बढ़ाया,
जमीन का आधार हटाया, और भी जो इसमें दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा 14% आरक्षण पारित किया हुआ है, उसको अभी तक केंद्र सरकार को पूरा करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे लोग आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए जरूरी है कि मैं शुरू से ही सुशील जी को ये बात कह रहा हूं कि विप्र फाउंडेशन द्वारा विप्र बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उसमें हम अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा कराएं और कम ब्याज के ऊपर हमको वापस पैसा मिले, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साथियों को विप्र बैंक के माध्यम से हम फाइनेंस करके उनको आत्मनिर्भर बना सकें। आज सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं। कोई व्यक्ति वेयर हाउसिंग का गोदाम बनाता है तो 1 करोड़ रुपए की लागत पे 75% अनुदान, यानी 75 लाख का अनुदान। यदि कोई कोल्ड स्टोर बनाता है 75 लाख का अनुदान 1 करोड़ के ऊपर। 25% राशि उसके पास नहीं है, वो कौन देगा? वो विप्र बैंक देगा और उसको आत्मनिर्भर बना देगा और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देगा। ऐसी अनेक चीजें हम लोगों के सामने हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए विप्र बैंक की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि विप्र बैंक का कंसेप्ट चालू हो गया तो निश्चित रूप से हमारे पास, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है 10,000, 20,000, 50,000 हम बैंक में जमा कराएंगे और जिनको आवश्यकता है उसको विप्र बैंक अपनी तरफ से उसको पैसा उधार देगा, ताकि हमारी एक व्यवस्था है अपनी तरफ से चलती खड़ी हो जाएगी और एक बैंक समाज को आत्मनिर्भर बना देगा। तीसरा बिंदु मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लोग, जब बड़ा भोजन होता है, बुरा मत मानना, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुसीबत आती है उस समय लोग देखते हैं कि ठीक है संभाल लेंगे। उस समय एक सबके लिए और सब एक के लिए एकजुट होकर बंधे हुए गट्ठर की तरह एक दूसरे को सहयोग करने का संकल्प लेना है, तब जाकर हम मजबूती दे पाएंगे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारा समाज ऐसा है जिसका मैंने पहले ही बताया था, परहित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसमें विश्वास है हमारा। वेद व्यास जी ने भी कहा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। मेरे 18 पुराणों का सार ये है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हम लोग परित को साधने वाले लोग हैं। आइए हम सब समाजों का भला करें, लेकिन सबसे पहले अपनी भी बात करें। एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा, तेरी और मेरी दाढ़ी में आग लगे तो तू क्या करेगा? कि जा बना सही बोलूं या झूठ? कि सही बोलूं। उसने कहा कि एक झपट्टा तो यहीं लगेगा, फिर आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा। तो पहले अपना भला करो और फिर दूसरों की भलाई की बात सोचो। ये बात निश्चित है कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी तो दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए गौरव पल्ले जी की बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, देखिए बेटे भी सेवा करते हैं, लेकिन बेटियों को मैंने देखा है वो पुत्र की तुलना में ज्यादा सिंसियर, ज्यादा लॉयल और सेवाभावी होती है। इसलिए बेटे और बेटी में फर्क मत समझो, उसकी भी पूरी हिफाजत करो और बेटे की तरह उसको आगे पालो। बेटे को कोई आदमी पेड़ को पालता है तो पुत्र और पुत्री को पालने से ज्यादा धर्म होता है। कोई अपने बुजुर्गों को तर्पण करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां तर जाती है। कोई कुआं, बावड़ी, तालाब बनाता है, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। और जो लोग मंदिर बनाते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो हम लोगों को इस आर्थिक युग में एक दूसरे की मदद करनी है, लोगों को पढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है और मिलकर कोई आदमी फीस नहीं भर सकता है तो विप्र बैंक के माध्यम से हम उसकी फीस भरें।
मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, एमबीए कोई भी व्यक्ति कर रहा है और उसके पास फीस नहीं है, तो जो संपन्न व्यक्ति है एक व्यक्ति को गोद ले, उसकी पढ़ाई का इंतजाम करे, उसको आगे बढ़ाए। एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत के आधार पर समाज काम करेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है खुद भी आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी आगे बढ़ाएगा। हम 36 कौम के, जैसा मैंने आपको बताया, संस्कार डालने वाले समाज हैं। आइए हम संस्कार डालने के साथ साथ समाज का उत्थान करें और सर्व समाज का उत्थान करें, तब जाकर के ब्राह्मण समाज का गौरव रहेगा। अंत में मैं विवेकानंद जी के शब्दों में कहना चाहता हूं। मंत्री जी 1 मिनट में आपका बीच में लूंगा। भाई देखो, मैं हरियाणा से आया हूं, हरियाणा का ब्राह्मण हूं। इतनी देर से मैं बैठे सुन रहा था सबको। मंत्री जी क्षमा चाहूंगा, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। ब्राह्मण समाज बैठा हुआ, इतने सारे वक्ता बोले, लेकिन समाज इतने बड़े मंत्री हमारे बीच में बैठे, किसी ने मंत्री जी से कुछ मांगा ही नहीं। अब देने वाला बैठा, मांगने वाले कोई यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। मेरे को इस बात पे बड़ी आश्चर्य हो रहा है। अब हम तो हरियाणा के आदमी, हम तो लठ गाड़ देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीच में लोग उठ के जा रहे हैं, उनको लगा कुछ मिला ही नहीं, क्या करें। तो मंत्री जी आप बैठे हो, शिक्षा विभाग के मालिक हो। आज ब्राह्मणों को गौरव वल्लभ जी ने कहा IAS होने चाहिए, MP साहब ने कहा हैं, और हैं तो आगे कैसे बनेंगे, ये तो रिटायर हो रहे हैं पुराने वाले। तो होने के लिए चाहिए हमें छात्रावास, छात्रावास के लिए चाहिए जगह। आप शिक्षा के मंत्री, हर जिले में आज अनाउंसमेंट कर दो, और कम से कम बीकानेर आपका हल्का है और सागवाड़ा में आप खड़े हो, 2 की तो आज ही कर जाओ, बीकानेर की और सागवाड़ा की, और बाकी की मुख्यमंत्री से करवा देना। ये देखो भाई, हरियाणा का एक ब्राह्मण मांग रहा है, राजस्थान के ब्राह्मणों ने तो मांगना सीखा नहीं, हमने जरूर सीख रखा है हरियाणा के ब्राह्मणों ने, और हम तो अच्छे से मांगना जानते हैं, अपने मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के मांगना जानते हैं। और हमारे मंत्री जी खड़े हैं, तो ये तो बड़े नरम दिल, बड़े अच्छे सॉफ्ट मंत्री हैं। इनसे भी अगर कोई नहीं मांग रहा है तो मैं दुर्भाग्य मानता हूं। तो आपसे हाथ जोड़ के कहो तो मैं लठ गाड़ के आपसे ये मांग रहा हूं कि हमारे लिए छात्रावास के लिए, और एक विप्र कल्याण बोर्ड, गौरव जी ने कहा मैंने विप्र कल्याण बोर्ड बनाया है। भाई साहब 1 करोड़ रुपए में राजस्थान में कुछ नहीं होने वाला। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी से डरवाओ तो विप्र कल्याण बोर्ड पे हम मोहर लगाएंगे, वरना तो फिर वो जो दूसरे वक्ता बोल गए थे ना 6-8 महीने, वो बात सच्ची ना हो जाए, ध्यान देख लेना। 100 करवा दो इसको। हाँ, आप हाँ भर के जाओ, 100 करवाओगे आप सोनिया गांधी जी से फोन करवा के या कैसे भी करके। गौरव जी को ऐसे जाने नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा भाई? सारे हाथ उठा के कहो 100 करोड़ रुपए चाहिए। ये प्रस्ताव पास है। मंत्री जी क्षमा चाहूंगा, देखो हरियाणा का वो आदमी हूं, हमारे यहाँ कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है तो हमें थोड़ा सा संस्कृति के बारे में नॉलेज कम है, बीच में उठा, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जहां तक बीकानेर का सवाल है, वहां छात्रावास की जमीन भी अलॉट हो गई और 50 लाख रुपए का काम भी हो गया। सागवाड़ा का जहां तक सवाल है, अभी आपने बताया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सागवाड़ा में भी छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध करवा दें। और इसके साथ विप्र कल्याण बोर्ड बना है, इसके लिए कॉर्पस फंड के लिए भी आपकी बात को पुरजोर शब्दों में मुख्यमंत्री जी के साथ पहुंचाऊंगा। मैं कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे खुद का एक पुष्टिकर बैंक है। गौरव वल्लभ जी, पुष्टिकर बैंक में लगभग 500 करोड़ रुपए जमा है और हमने करीब करीब इतने ही करोड़ रुपए लोगों को रीफाइनेंस कर दिए हैं और वो बैंक बहुत अच्छा चल रहा है। यदि हम सारे लोग मिलकर बैंक का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई भी परिवार का बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, वो निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होगा। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, अब एक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारा लक्ष्य क्या है? समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, और जो बातें हमारे वक्ताओं ने कही है उसको सब मिलकर एकजुट होकर हमको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुशील जी को, जितेंद्र जी को और सभी
आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। हम निश्चित रूप से जिस जगह हैं समाज के लिए काम करते रहेंगे और हर तरीके से जब समाज का भला करते हैं तो अपने समाज का भला क्यों नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कल्ला साहब का। ये ताकत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन जितेंद्र कुमार जी ओझा और भारद्वाज जी, और ये हरियाणा कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। जोरदार ताली बजाएं। और इतना ही नहीं है, उनके पास 25 से ज्यादा विमान है, उड़ान है, और अपनी एक उड़ान से बीडी कल्ला साहब को लाए हैं। तो जोरदार ताली बजाएं। मैं आमंत्रित करूंगा रामचंद्र जी खराड़ी साहब को, वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबका धन्यवाद भी करें और अपना वक्तव्य भी दें। गोपीचंद जी मीणा साहब विधायक जी, उनके व्यक्तिगत खर्चे से 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत सप्ताह करा रहे हैं। सबको उन्होंने आमंत्रण दिया, सबको पधारना, सब पधार जो। खराड़ी साहब ग्राम म्याला में। बोलिए भारत माता की वंदे। बोलिए परशुराम भगवान की, विप्र महाराज की। सम्मानित मंच और विप्र कुंभ में पधारे हुए सभी विप्रजनों को नमन। आज समाज ने मुझे भी यहाँ बुला करके और एक ऐसा अवसर दिया कि हेलो विप्र समाज के लिए। ताराचंद भगोड़ा जी कह रहे हैं भाई आप आ रहे हो, जगह की अलॉटमेंट अगर हो जाए तो आप कुछ अनाउंसमेंट भी कर जाओ। अगर मंत्री जी ने जगह दिलवा दी तो भाई 5 लाख रुपए मेरी तरफ से भवन के लिए विप्र फाउंडेशन को। 51 लाख 51 लाख रुपए तो मुख्यमंत्री से दिलवाएंगे। पंडित की जेब मत काटो। ये कह रहे हैं 11 कर दो, आप जगह जल्दी अनाउंस करा दो, हम 11 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी ने एक ऐसा पुरुषार्थ किया है जो अभिनंदनीय है और सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। पूरा देश आज पाश्चात्य सांस्कृतिक हमले से ग्रसित है और ऐसे में समस्त भारतीयों का, सनातन धर्मियों का कर्तव्य है कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए 16 संस्कारों को हर घर में पहुंचाना है। ये सभी विप्रजनों का संकल्प होना चाहिए। इस कार्यक्रम के आयोजकों और इसमें भाग लेने वालों को सभी को मेरा प्रणाम, आभार, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने सहयोग दिया है उन सभी को मैं नमन करता हूं और भारत के संतों और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी बहुत बहुत नमन करता हूं। आभार, धन्यवाद। भाई भूपेंद्र जी पंड्या का भी आभार ज्ञापित करता हूं और समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का अभिनंदन, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत आभार है। बहुत प्रखर पुरुषार्थ हुआ है, परिश्रम लगा है, समय लगा है, धन लगा है और आप सब पधारे हैं। सबके लिए भोजन के पैकेट की व्यवस्था है। अनुशासन का परिचय देवे कार्यकर्ता हमारे सुभाष जी भट्ट भिलुड़ा, उनकी टीम, श्रीगौड़ समाज और सारी व्यवस्थाओं के सभी लोग प्रेम पूर्वक आपको प्रसाद दे रहे हैं। आप भोजन प्रसाद की व्यवस्थाओं में अव्यवस्था नहीं बना करके सहयोग प्रदान करें। इन कार्यक्रम में आते जाते वाणी से, व्यवहार से किसी से आपको कोई आहत हुआ हो तब व्यवस्था कमेटी के सभी लोग, प्रकाश जी, व्यास जी, नारायण जी, योगेश जी और के शर्मा साहब, उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबका आभार है। और जो कुछ भी गलतियां हुई हों उनको आप नजरअंदाज करते हुए, अपने घर का काम था, घर का काम है, परिवार का काम है और ऐसे काम तो वारंवार होते ही रहेंगे। हम असुविधाओं को भी सहन करते हुए, सुविधाओं की अपेक्षा बिना किए हुए इन कार्यक्रमों को चरीवेती आगे बढ़ाते रहेंगे। हम आभार उन सभी राजनेताओं का करना चाहते हैं, आभार उन सभी धर्मतंत्र के लोगों का करना चाहते हैं, आभार हम समाज, सर्व समाज जनों का करना चाहते हैं जो हमारे अल्प निवेदनों पर आप पधारे हो। हम सबको सुनना चाहते थे, सबको बुलवाना चाहते थे,
लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा होती है जिसका पालन करते हुए हम सबको नहीं बुलवा पाए हैं। इसके लिए हम सब आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज का जो यह नज़ारा रहा है वह वास्तव में महाकुंभ से कम का नज़ारा नहीं रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आपके सहयोग के बिना इतनी सफलता मिली नहीं थी। अब जाते जाते बहुत बड़ी व्यवस्था जो भोजन प्रसाद की है, वितरण की चल रही है, उस यहीं पर हो रही है, इन्हीं पंडाल में ही हो रही है। तो आप अगर बिखर जाएंगे तो बनाया हुआ भोजन व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपको प्रेम पूर्वक जो भी प्रसाद है वो भगवान का प्रसाद है। नवरात्रि के 5वां दिन है, मातेश्वरी माँ गायत्री के अन्नपूर्णा का प्रसाद है। उसे प्रसाद समझकर जो भी मिला रूखा सूखा आपके भाइयों ने इन सब ने व्यवस्था की है। अतः आप भोजन प्रसाद ग्रहण करके पधारे। बहुत बड़ी संख्या में नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। इन नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि ये नारी के दिन, माता के दिन हैं और इतनी अपेक्षा नहीं थी कि मातृशक्ति आएगी। मातृशक्तियों का आभार, इन तमाम युवाओं का आभार जो बड़ी संख्या में अपना तन मन धन लगाया, वाहनों की व्यवस्था की, बुजुर्गों को, बड़ों को, बच्चों को प्रेम पूर्वक बिठा करके आप लाए हैं। आपका आभार है। अब जाते जाते आप अपने रास्तों में भी साफ सुथरा व्यवस्था बनाते हुए, अनुशासन का पूरा पालन करते हुए गाड़ियां तेज नहीं चलाएं, गाड़ियां तेज नहीं चलने दें और निर्विघ्न रूप से हमारा यह महाकुंभ सफल हुआ। यह संदेश पूरे राजस्थान प्रांत नहीं, पूरे भारत देश में हमको पहुंचाना है। हम पहुंचा रहे हैं। अभी भी ये इतनी बड़ी जो संख्या है, घंटा 2 घंटा आपको इधर उधर होने में लगेगा व्यवस्थाओं में, लेकिन जो हमारा युवा धन है, इतना बड़ा जो युवा धन है वो अनुशासन चाहता है। बिना अनुशासन के कोई होगा नहीं, इसलिए कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए आप प्रेम पूर्वक अनुशासन से सारी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, ये मेरी विनम्र अनुरोध प्रार्थना है। सूरत की जो विप्र फाउंडेशन की टीम है वो कृपया एक बार मंच के पास आए और सभी अतिथियों और इस हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को हम ये बताना चाहते हैं